अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी, हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम उसके साथ ही है एयर पैसेज जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसी का आज कुछ पोर्शन हमारा रह गया हुआ था। लास्ट टाइम हमने जो है वो वॉइस बॉक्स जो है वो डिस्कस किया था, तो आज हम वॉइस बॉक्स से आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं, स्टूडेंट से भी राब्ता करने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपकी चैट ऑन हो जाए और मैं देखूं कि स्टूडेंट्स कितने अवेलेबल हैं। जी बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। जैनब है, कशफ है, निदा है और मोहम्मद। तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू campus.pk। तो ले बेटा जी, आज के थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके साथ हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पैसेज में। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको काफी डिटेल से बताया था और मे भी आज एक एनिमेशन जो है वो आपके साथ पार्ट ऑफ सिलेबस हो। बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ अगर एनिमेशन है। द एयर पैसेज में हवा के गुजरने का रास्ता। बेसिकली हम लंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। राजा वालेकुम अस्सलाम और फरवा वालेकुम अस्सलाम। वफा सर प्लीज आज मोर से ज्यादा पढ़ाए। अच्छा ठीक है बेटा जी, आज ज्यादा पढ़ा देते हैं आज आगे भी, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक था जिसे हमने किया है, क्योंकि बायो दे मोर से ज्यादा। अच्छा जी, चले ठीक है, आज मोर से ज्यादा पढ़ा देते हैं जैसे आप लोग कहते हैं। वालेकुम सलाम। सारा है आई थिंक, और लारेब वालेकुम सलाम। अच्छा, लारेब तो दांत निकाल रही है। तो ले बेटा जी, आज अभी हमारे पास स्टूडेंट नंबर 33 है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि किसी का भी लेक्चर जो है वो रह ना जाए। बस मैक्सिमम 1 मिनट है आप लोगों के पास। आप लोगों के पास तो कोई नहीं, अगर आप तो कर चल रहे हैं तो देखते हैं। हाफिज हिफ्सा आई थिंक, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। और अलीजर हाय सर। नहीं बेटा, सलाम करते तो वो अच्छी बात थी, अभी तक तो नहीं पढ़ा मोर ज्यादा। चलें बेटा, देखते हैं अभी आपकी जो कंप्लेन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी जब अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ना। एक्सप्लेन वॉइस बॉक्स, आवाज तो निकाल रहा हूँ और क्या निकाल रहा हूँ मैं भाई। चलिए मैं थोड़ा सा प्रीवियस आपको बता देता हूँ उसके बाद, ठीक है। वो बेटा शेड्यूल पे लिखा हुआ है जैनब, उसके अकॉर्डिंग आपका वो रिटन टेस्ट जो है वो हुआ करेगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। वो आपके पास है, आपको उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है किस वीक में कौन सा टेस्ट होगा। ठीक है बेटा जी, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जिस दिन होगा वो हम ऑटोमेटिकली आपको अपलोड हो जाएगा, आपने उसे सबमिट करवाना है। मेथड आपको पता है, फर्दर भी आपको जो है उसकी एक जो है एनिमेशन या उसकी एक वो आपको वीडियो अपलोड कर देगा। ठीक है, ले जी सर, सब्जेक्टिव टेस्ट कब है? सलाम सर। उमर वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। और नवेरा वालेकुम अस्सलाम। ले बेटे, डिस्कस शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वॉइस बॉक्स बता देता हूँ। अरे हाँ सर जी, आ गए। एटलीस्ट चले जी, अच्छी बात है। तो हमारे पास था वॉइस बॉक्स, आवाज पैदा करने वाला डब्बा। ठीक है, वो हमारा गला है बेसिकली। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा इधर एक पाइप है ना, जो विंड पाइप है हमारा, जो लंग से आ रहा है, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, विंड पाइप आ रहा है, वो जब आगे आके ये फेरेंक्स बनता है ना, यहाँ से लैरेंक्स बनता है पहले, फिर उसके बाद फेरेंक्स है, फिर आपका ऊपर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी वगैरह स्टार्ट। वालेकुम सलाम वजीहा अब्दुल्ला, तमाम बच्चे। अब जैसे ही ये ऊपर को हवा आती है ना, जब देखें, अब आप गौर कीजिएगा कभी, जब हम बात कर रहे हैं ना या बोल रहे हैं, तो हम सांस बाहर आ रहा होता है, हम सांस ले पा रहे हैं। जितनी देर हम मुसलसल बात कर रहे हैं, एक सांस में आप कितने वर्ड बोल सकते हैं, कितनी लाइन बोल सकते हैं, कितनी लंबी तिलावत की जा सकती है, ये सारे फैक्टर। तो बेसिकली वो फिनोमेना ये है कि हमारे लंग्स में से हवा बाहर आती है और दरमियान में रास्ते में कुछ इस तरह के पत्ते हैं, फ्लैप्स हैं, जिस तरह आप देखते हैं ना, ये बुक के पेजेस है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें यार, ये बुक के पेजेस है ना, इस तरह मस्कुलर फ्लैप, ये दो पेज आपको नजर आ रहे होंगे, दो पेजेस हैं, एक ये है और एक ये। ठीक है जी बेटा, वॉइस बॉक्स से बढ़ा जी बेटा, लैरिंक्स हुई वॉइस बॉक्स है, ये इस तरह से। ठीक है,
तो अब जब इसमें से आप वैसे भी हवा मार के देखें ना, आप कहेंगे सर क्या हरकतें करें, इसमें से आवाज आएगी आपको, ठीक है। इस तरह अब आपको शायद कम आ रही है या ना आ रही होगी, इस तरह आवाज आती है। आमतौर पर हम जब छोटे होते थे ना, 5वीं क्लास में, 6ठी 7वीं में, इस तरह सीटियां बजाते थे, या पूरी बुक को ऐसे आप करें, आपको शायद हल्की सी आवाज आई हो। तो ये लेयर्स में से जब हवा गुजरती है ना, चाहे वो मसल्स की लेयर है, मस्कुलर है, या वैसे किसी और शीट के, तो उसमें से आवाज आती है। अभी देखिएगा आप सब बच्चे अब किताब बंद करके ये हरकतें कर रहे हो, तो उस्ताद जो करता है तो करनी है। फिर ये देखें आपको आवाज आएगी, ये देखिएगा, मेरा ख्याल अब माइक मेरे करीब था, आपको आवाज आई होगी, ठीक है। तो ये आवाज जो पैदा होती है ना, ये एक प्लेन आवाज होती है, ठीक है, जो लेयर फ्लैप में से गुजरती है ना, तो उसमें से आवाज पैदा होती है। तो वो आवाज बेटा अभी आप डिस्कस करें, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट में पढ़ाना शुरू करूंगा ना, डिस्कशन आपकी क्लोज हो जानी चाहिए, अदरवाइज मैं कर दूंगा। 2 ही ऑप्शन है, तीसरी बात कोई नहीं। तो जब हम बोलते हैं बेसिकली ये आवाज आती है, तो सीटी की तरह की आवाज आती है, जिस तरह विसल बज रही है सीटी, इस तरह की, ठीक है। बिल्कुल नहीं आई आवाज, तो आप खुद करके देख लें, आपको आवाज आ जाएगी। बिल्कुल टाइटली आपने बुक को नहीं पकड़ना, थोड़ा सा आपने लूज रखना है, थोड़ा सा लूज, मतलब ऐसे पकड़ के ना, मैंने तो पेज पे ऐसे आप पकड़े, सिंपल, ऐसे नहीं दबाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे दबाएंगे तो नहीं आए, ऐसे पकड़ेंगे थोड़ी हवा, जब आप हवा गुजारेंगे उसमें से आवाज आएगी, ठीक है। सर इस जी बेटा बिल्कुल मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली बात बिल्कुल फाइनल है कि आपको नोट तो किया जा रहा है। अच्छा जी, तो ये आवाज जब आती है ना, तो फिर आगे हमारा यहाँ पे आ जाती है ऑरल कैविटी, ठीक है, जिसे हम आप बूथी कह लें, मुंह शरीफ कह लें, जो भी आपका दिल करे। इसमें आके ना आवाज जो है मॉडिफाई हो जाती है। हम हमारी जुबान है, ऑरल कैविटी है, चीक्स है, ये सब नीचे वाला रीजन, ऊपर वाला जुबान, और ये दांत, और ये सारी कैविटी जो है ना। अच्छा आइए, बड़ी अच्छी बात है, फिर कमाल हो गया है। सीटी बजने, हाँ सीटी बजने में बता रहे भाई, इंसान बोलो सीटी ने बजाना अभी। तो ये फिर आवाज को हम ना मॉडिफाई करते हैं, मोड़ते हैं। कभी आप जुबान पकड़ के बोल कर देखें, नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सेम आवाज निकलेगी, थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम उसको बेंड नहीं कर सकते, उसे मोड़ नहीं सकते, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब हम वो आवाज जो नीचे से आ रही है उसे मॉडिफाई करते हैं ना, तोड़ते मरोड़ते हैं, डिफरेंट किस्म की आवाजें निकलती हैं, जिससे हम मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, जिसे हम बोलना कहते हैं, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। एक वॉइस होता है, एक लैंग्वेज, वॉइस का मतलब होता है आवाज, वो मीनिंगलेस भी हो सकती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिस तरह सिटी की आवाज, ये वॉइस है, वॉइस बॉक्स है, आवाज निकालता है। लैंग्वेज जो है हमारी अपनी जुबान की मूवमेंट और इसी सारे सिस्टम की मूवमेंट जो है ये बनाती है। समझ आ गई है बात आपको? जल्दी से बताइएगा जरा। ले जी बेटा, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी हद तक कंप्लीट है हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लैरिक्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया। देखिए अब हम जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो मैं थोड़ा सा आगे से बना रहा हूँ। पीछे वाला हमने काफी डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा मैं आगे से, क्योंकि हम ट्रैकिया तक पहुंचे थे, और ट्रैकिया से हम पहुंचे थे यहाँ पे। ये एक विंड पाइप है, ठीक है, और ये किसमें जी, ये आगे आके 2 में डिवाइड हो गया, एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ चला गया। ले जी, ये विंड पाइप 2 में कन्वर्ट हो गया। अब इस विंड पाइप के दोनों तरफ क्या है जी, लंग्स हैं, दोनों तरफ फेफड़े हैं, और ये आगे जाके फर्दर सब डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास लंग्स हैं, यहां से इस तरह से होंगे, और इस तरह से करके ये आपके पास लंग्स का कैविटी होगी। इसी तरह ये मैंने काफी ठीक बनाया है, इतना होता नहीं है देखने में, लेकिन वो इसलिए है कि आपको थोड़ा सा मेंशन हो और पता चल जाए कि किस तरह से करके है आगे इसके अंदर सिस्टम। ये आगे से फर्दर जो है वो सब डिवाइडेड होगा, और वो आगे से फर्दर सब डिवाइडेड होंगी, और आगे से सिस्टम ये इस तरह डिवाइड होता होता बहुत छोटी छोटी नालियों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे जो है वो एक हम सिग्नेटरी बना लेते हैं कि इसके आगे जो है वो एल्वियोलाई बन जाएगा। इसी में भी हम डिस्कशन करते हैं फिर किस तरह। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक लंग्स बन जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर के साथ जो है वो इसके अंदर सारे पार्ट्स होंगे इसके अंदर मौजूद, और तमाम चीजें जो इस लंग्स के अंदर है वो भी वैसे ही इस लंग्स के अंदर मौजूद होंगी। ये भी सब डिवाइडेड होगी फर्दर आगे, और इसी तरह डिवाइड होती जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बेटा जी सर, यस सर, आवाज के डिफरेंट होने की क्या वजह? हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आवाज का डिफरेंट होने की क्या वजह है। देखें जी,
हर एक बंदे में हर एक बंदे में जो फ्लैप्स डेवलप होते हैं ना, जो लेयर्स बनती हैं, उनकी लेंथ, उनकी थिकनेस, उनकी वाइडनेस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग है ना, फिंगर इंप्रेशन हर पूरी दुनिया में हर बंदे का अलग अलग है, ठीक है। अब ये जो अलग अलग है ना, इसी तरह वॉइस बॉक्स में उसकी लेंथ, उसकी वाइड, और इस वजह से आवाज जो है वो थोड़ी सी, इसी तरह ओरल कैविटी की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके अंदर, सबकी सेम नहीं है। तो इसलिए जो आवाज पैदा होती है, जो आवाज बनती है हर एक की, जो नबीना अफराद होते हैं वो सिर्फ आवाज ऐसा जी फलां आ गया बंदा, इवन के वो दूसरे को कदमों के चलने की आवाज से पता चला लेते हैं कि कौन बंदा आया है। यहां तक उनके अंदर अल्लाह पाक ने सेंसेस रखनी है, हमारे अंदर भी। हमने कभी उनको रियलाइज नहीं किया, कभी आंखें बंद करके सोच, कभी इस बात पर सोचे नहीं कि हमारी माँ जी के चलने की आवाज कैसी है, या वाला साहब के चलने की आवाज कैसी है, दोस्तों किस दोस्त का पाँव किस तरह पड़ता है, वो किस तरह चलता है, क्या चक्कर है, हमने कभी नहीं सोचा ये, ठीक है। तो फरवा जी बेटा बोले, आयशा आयशा का क्वेश्चन था वो तो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमने बना लिया। अब ये आगे से जो है वो ओरल कैविटी मतलब उसमें जा रहा है, इसके अंदर हम बना रहे हैं जी सी शेप कार्टिलेज, ये जी ये सी शेप कार्टिलेज है इसके अंदर बनी हुई, ठीक है जी। तो ये इसको क्या है जी, वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये इसको कोलैप्स होने से रोकती है, इसके अंदर ही फिर मौजूद होती है, क्योंकि ये एक बड़ी डक्ट है, बड़ी नाली है आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उससे आगे फिर मौजूद नहीं होती, वो छोटी छोटी नालियों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए उससे आगे होती है। तो यहाँ से एयर आती है, यहीं से एयर इन होती है, मतलब ये देख लें आप, यहाँ से ही एयर इन होगी और यहीं से एयर जो है वो आउट होगी, ये एक ही रास्ता है। जबकि बर्ड्स का अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें ना, तो उसमें दो रास्ते होते हैं हवा आने और जाने, एक्सटर्नल एक ही है, लेकिन इंटरनली वो पूरे लंग्स में से होके एक साइड से होती है, लंग्स में से बोन में से गुजर के दूसरी साइड पे ये क्या करता वापस चली जाती है। अच्छा जी, अपने चैट ब्लॉग भी समझे आप मेरे से भी। तो अच्छा ये हमारा लंग्स है, इसके इसके बाद इसके ऊपर एक कैविटी होती है, थोड़ा सा हो गया बता दूं, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था फेरेंक्स, लैरेंक्स, हाँ जी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलरी डक्ट और एल्वुलाई, ये तीन चार चीजें रह गई हैं, और उसके बाद लंग्स और डायफ्राम की बात करते हैं। नहीं जी, अब ये एक एक डक्ट जो है ना, दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड टू फॉर्म, ये फर्दर सब डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, ये मैंने इसकी ब्लाइंड एंडिंग छोड़ दी है, ये असल में ब्लाइंड नहीं है, ये हमने कट की है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमने कट की है, असल में इससे आगे चल रहा है सिलसिला अभी, ठीक है। और एट द एंड ये एक एनवेलप टाइप इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है जी एल्वियोलाई, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी एल्वियोलाई। Alveoli is a basic structure or basic unit or basic functional part of the respiratory system। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल सिस्टम का जो मेन हिस्सा है वो एल्वियोलाई है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग डिस्कस करते हैं, थोड़ा बड़ा करके कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रैकिया, इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है। इससे एयर इधर भी आ रही है, इधर भी जा रही है, इसी तरह जिस मैकेनिज्म से अंदर आती है हवा, उसी तरह से बाहर जाती है। मतलब हवा आई इधर से, हवा आई है, आपको नजर आ रहा हो, इधर से हवा आई है, आके इधर क्यों गई, पूरे सिस्टम के अंदर, यहीं से फिर वापस आ गए ऊपर, ठीक है। इस तरह से एयर जो है वो गैस एक्सचेंज करने के बाद वापस चली जाती है, ठीक है। तो अब इसे हम कहते हैं ट्रैकिया, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। तो उसके बाद ब्रोंकाई एक को कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस कहते हैं एक को, वैसे ब्रोंकाई है, दोनों कहते हैं। उसके बाद आगे जो इससे भी छोटी नाली है उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। उससे आगे फिर फर्दर सब डिवाइड होकर जो आखिरी बनती है, ये नहीं कि यहीं से बन जाती है, बेसिकली ये सिग्नेटरी है ना साइन के तौर पर, ये आगे बहुत ज्यादा सब डिवाइड होती है। मैं इसे डिवाइड करने लगूंगा तो ये वो बोर्ड के नीचे वो फर्श तक और पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी, बहुत ज्यादा डिवाइड होती है। तो बेसिकली हम आखिरी की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है जी एक डक्ट है, ठीक है। और इसे हमने क्या नाम दिया है जी एल्वियोलाई का। तो ये इस तरह करके होती है, इसके अंदर इस तरह से ये सैक बने होते हैं, लिफाफे बने होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस आ गई है, हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5
ये नहीं, ठीक है, ये इस तरह से बना होता है, एल्वियोलाई से हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या है, ये बेसिक पार्ट है। एंड पे जो है ना, हर डक्ट जो हजारों दफा डिवाइडेड होके उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर ही बनता है, उसके अंदर एक गुब्बारा सा बन जाता है, जिस जो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जिस तरह आपने बलून देखा, उसमें हवा भर दें फूल जाता है, हवा निकाल दें इस तरह। तो कभी आप लोग ना एग्जामिन कीजिएगा, मैं आपको बता दूं, आपने जाना है बकरे वाली दुकान पर, जहाँ पे बकरे का गोश्त मिलता है या गाय का गोश्त, बकरे का मिलता है, वहां एक ही दुकान होती है बेसिकली, वहां पे जाके आपने देखना है, वहां पे ना बकरे के लंग्स बना के इस तरह लटकाए होते हैं, बना के जैसे कि बने बनाए होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। वो क्या करते हैं, जब उससे ज़िबा करते हैं, उसमें से आगे से सारे पार्ट्स निकलते हैं, उसमें जो लंग्स वाला पोर्शन है, ये वाली डक्ट उन्होंने पकड़ी होती है, इसके साथ वो किल्ली के साथ लटकाए होते हैं, बकरे का यहाँ से टांका होता है वैसे, वो उसमें पानी भर देते हैं। कभी आप देखिएगा, वो उसमें पानी डालते हैं ऊपर वाली नाली में, ये फूल जाते हैं इतने बड़े, या पानी डालते हैं या क्या करते हैं, मुंह लगा के ना हवा भरते हैं, हवा भरने में फूल जाते हैं, वैसे वो इतने से जाते हैं, जब हवा निकालते ना, ये तो स्वेल हुए ना, पूरी हवा है इसके अंदर, जब ये हो जाते हैं पूरे कोलैप्स, बिल्कुल छोटे से इतने से हो जाते हैं, तो वो छोटे हो जाते हैं। वो उन्होंने कस्टमर को दिखाना है, अट्रैक्ट करना है कि ये बड़े साफ सुथरे नीट एंड क्लीन, उसमें हवा भरते हैं, ये पानी हवा भरते हैं बेसिकली, हवा भर के ना फिर ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हवा निकले ना, तो पानी ऊपर ठहर जाता है, जाके हवा उसके अंदर भर जाती है, और वो इतने बड़े सारे लगते हैं। तो ये गोट के, बकरे के, भेड़ के, जो भी आप समझे उसके लंग्स होते हैं, और वो आप एग्जामिन कर सकते हैं। कभी आप लें या उसे दबा के देखें तो ऊपर पानी निकलेगा, फिर हवा निकलेगी, छोटे से हो जाएंगे। तो उसके अंदर बेसिक वो ट्रैक ही आपको नजर आ रहा होगा, उसका ये वाला विंड पाइप, और उसके आपको ब्रोनकाई भी नजर आ रहे होंगे दोनों। ब्रोनक्यूल्स और इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका आपको पता नहीं चलेगा, वो स्पॉन्जी होते हैं, फोम की तरह के, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जी, अब दूसरी तरफ क्या होता है हमारे, इसके साथ ही इस सिस्टम के अंदर ना आर्टरीज और वेन्स, ब्लड की वेसल जो है ना, वो साथ शामिल हो रही होती है। अब सपोज करते हैं एक ब्लड वेसल इधर से आई, ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं दिस इज द ब्लड वेसल, ये इस तरफ को, ठीक है, ठीक है, ये फिर इस तरफ को, और ये इस तरह से आगे सब डिवाइडेड होते होते बहुत सारी नालियों में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये इस तरह से ठीक है, और ये इस तरह से इस तरफ को, ये बहुत बारीक बारीक बेसिकली नालियां बन जाती हैं। आप लोग थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा आपसे भी, ज्यादा नहीं तो, ठीक है, ठीक है। और ये इस तरह से आगे ये बनती जाती हैं, डेवलप होती जाती हैं, और एट द एंड वो एक ही डक्ट में, एक ही नाली में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो फिर वापस आने वाली नाली होती है, ठीक है, एक नाली जो वापस आ रही है ये वो होती है बेसिकली। ले जी, इसे हम क्लोज करते हैं थोड़ा सा सिस्टम को, ठीक है, ताकि जो है वो इसमें थोड़ा सा ये बना दिया मैंने, ठीक है। तो एट द एंड जो है ये सारी आपस में मिक्स अप होके तो एक ही बना रही होती हैं। तो वो इस तरह आप यहाँ से देख लीजिए, इस तरह से ये बनती है। अब अगर आप सपोज कर लें कि ये पूरे का पूरा एल्वियोलाई इसके दरमियान में रखा हुआ है, मतलब क्या कि इसके यहाँ से एक डक्ट शुरू हो रही है जिसने इसको पूरे के पूरे को जो है वो एनक्लोज किया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी नालियां, और इस तरह से बनने के बाद एट द एंड वो वही उसी तरह से बाहर आ गई, और इसके अंदर बहुत सारी नालियां इस तरह की बन के उसके गिर्द, मतलब ये जो एल्वियोलाई है ना बेसिकली एक क्लस्टर है इस तरह का, ये जो खुल जाता है इस तरह, ये आप सोच कर लेंगे ये एल्वियोलाई की ऊपर वाली डक्ट, एल्वोलरी डक्ट इसे बोलते हैं, ये वाली जो है ना इसे हम कहते हैं एल्वोलरी डक्ट, एल्वियोलाई की डक्ट है, नाली है, ठीक है, डक्ट कहते हैं नाली बेसिकली। अब ये करें कि ये इस तरह से फूलता है, तो इसके ऊपर एक कैपिलरीज जो है ना वो इकट्ठी हुई है सारी, जहां से एक आ रही है यहाँ से जा रही है, तो ये इसके ऊपर इस तरह। अब ये वाली इसकी जो वाल होती है ना इसकी जो दीवार होती है एल्वियोलाई की, ये बेसिकली होती है सेमी परमिएबल। इसके अंदर जो है वो सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जिसमें से कुछ मटेरियल पास हो जाए, कुछ पास ना हो सके, ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी होती है। तो होता क्या है कि इसके अंदर से ना गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब अगर आप यहाँ देखें
तो एक ये आप कह लें कि ये एल्वोलरी डक्ट है या वो क्या है, ऐसे बना लेते हैं। सिंगल सैक हमने बना लिया, ठीक है, एल्वियोलाई हमने लिया एक, और उसका जो है एक सैक हमने बनाया, एक सैक को हमने लिया इधर से और उसे हम बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। एक सैक है ये, इसके अंदर क्या है जी, एयर, ठीक है। अब है क्या, आने वाली एयर में O2 है, जाने वाली एयर में CO2 है। अब यहाँ पे क्या है जी, कैपिलरीज है। होगा क्या कि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ जाएगी और जो बाहर CO2 है वो इसके अंदर चली जाएगी। तो ये सेमी परमेबल डिफ्यूजेबल है, डिफ्यूजन के जरिए की मूवमेंट हो जाती है। जिस तरह आपको मैं बताऊं मिसाल, कपड़ा देखा है आपने, कपड़े को आप छानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज आपने पुननी है तो कपड़े में डाले तो वो उसमें से लिक्विड जाएगा, सॉलिड चीज नहीं जाएगी। तो कुछ को जाने दे रहा है, कुछ को नहीं जाने दे रहा, सेमी परमिएबल हो गया। अब इसी तरह ये होता है, इसमें क्या होता है जी, ब्लड इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ब्लड में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेज है, वो जा सकती है, ठीक है। तो वो उसमें चली जाती हैं और उसमें से वो मूवमेंट हो जाती है। और बाकी ब्लड के अंदर अब इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो ब्लड होता है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ब्लड विदाउट O2, ठीक है, ऑक्सीजन के बगैर। और यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या है जी, विद O2, ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन के बगैर है, जब इस सिस्टम में से गुजरेगा तो ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा, ठीक है। विदाउट O2 या ब्लड विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ब्लड विद O2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये इस सिस्टम को ट्रांसफर कर देगा और ये वाला ब्लड जो है CO2 ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और क्या गेन कर लेगा जी, O2 गेन कर लेगा, ऑक्सीजन गेन। तो इस तरह से सारे एल्वियोलाई जब मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में चली जाती है, वहां से वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए बाहर आए। क्लियर हो गई बात। अभी आपसे क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टाइम रोकिए, और आपका टेस्ट भी है आज। ले जी बेटा जी, देखें, लैरिंक्स कंटिन्यू द ट्रैकिया व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ विंड पाइप, ये हो गई बात, ये लास्ट टाइम हो गई थी। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी ये मतलब यहाँ पे जब एंटर होता है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट है, गले के बाद जब चेस्ट, इसे ही थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं, इसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। The trachea divided into smaller tubes called bronchi, दो छोटी ट्यूब में उसे कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं, सिंगुलर को ब्रोंकस कहते हैं। The bronchi also have a cartilaginous plates, कार्टिलेज की प्लेट्स होती है इस तरह की, सी शेप कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं, plates in their walls. Each bronchus enter into the lungs of its side and then divided into smaller branches. हर जो है अपनी उसमें लंग्स में एंटर होता है और उसमें जाने के बाद फर्दर सब डिवाइडेड होना शुरू हो जाता है। The bronchi continue dividing in the lungs until they make a several fine tubes called bronchioles. Bronchioles की डेफिनेशन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता चल रहा है। तो एक ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल बनाती है और एक ब्रोंक्यूल फर्दर सब डिवाइडेड होके एट द एंड वो एल्वोलरी डक्ट बनाता है। These bronchioles, चैट ऑन कर दो नंबर। These bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrow. जैसे जैसे ये छोटे होते जाते हैं उनमें कार्टिलेज कम होती जाती है और प्रोग्रेसिवली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, विद द पैसेज ऑफ लेंथ, वक्त गुजरने के साथ और उससे बारीक होने के साथ साथ उसमें कार्टिलेज कम होती जाती है। और द ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब कॉल्ड एल्वोलरी डक्ट, उसे हम एल्वोलरी डक्ट कहते हैं। ईच एल्वोलरी डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई। क्लस्टर ऑफ पाउचेस, पाउच कहते हैं लिफाफे को, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, कि पाउच ये कितने सारे बने, क्लस्टर ऑफ पाउच में एल्वोलरी डक्ट खुल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, एल्वोलाई। द एल्वोलाई, ये भी डेफिनेशन है, एल्वोलाई फॉर्म अ रेस्पिरेटरी सरफेस इन अ ह्यूमन बॉडी। एल्वोलाई जो है ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी का मतलब है गैसेस एक्सचेंज करने वाली सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस इन द बॉडी
ईच एल्वोलस इज अ सैक लाइक, एल्वोलाई की अब डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एल्वोलस कहते हैं सिंगुलर को, एल्वोलाई कहते हैं प्लूरल को, जमा को। ईच एल्वोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, लिफाफे की तरह का स्ट्रक्चर है, लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। लाइंड कहते हैं उसके सरफेस, सिंगल लेयर सेल से बनी हुई है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एक सेल से बनी। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये अपने बाहर की तरफ से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ढकी होती है, बहुत सारी कैपिलरीज इसके अंदर बनी होती है जो क्या करते हैं सराउंड किया होता है, इसे पकड़, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये अगर है ना तो इसके ऊपर इस तरह से पूरा क्लस्टर बना होगा, गुच्छा बना होगा जो पूरा कंप्लीटली बाउंड किया होगा, ठीक है। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हम उसको कहते हैं, एक तो पुरानी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी आर्टरी की कि जो दिल से जिस्म की तरफ जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसे हम आर्टरी कहते हैं, जिसमें डीऑक्सीनेटेड होता है उसे हम वेन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बेसिकली जो नाली, जो वेसल हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है उसे हम आर्टरी कहते हैं, चाहे उसमें ऑक्सीजन वाला हो चाहे ऑक्सीजन के बगैर हो, ठीक है, उसे हम आर्टरी ही कहते हैं। अब देखें, हमारे हार्ट से जाती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन के बगैर खून लेके लंग्स में, ये हार्ट है हमारा, यहाँ पड़ा हुआ, इसमें से यहाँ से दो निकलती हैं, यहाँ से भी दो निकलती, ये इस लंग्स की तरफ जाती है, ये इस लंग्स की तरफ जाती है, ठीक है। तो अब ये लंग्स के ऊपर से अंदर सारी वो सराउंड हो जाती है, वो गया उसके अंदर चली जाती है, ठीक है, क्लस्टर बन जाती है, जिस तरह एल्वेलाई के अंदर बनता है सारा, ठीक है, ये इसी तरह इस वाली का इधर बन जाता है, ठीक है। आपने चैट अनेबल करने को कहा था बेटा, वीडियो बैटरी चेंज हो रही थी, चैट तो एनेबल है लेकिन मैंने खुद ही कंसंट्रेट नहीं कर रहा क्योंकि आप टॉपिक समझ लें जरा जल्दी से, मैं वैसे नोट कर रहा हूँ बिहेवियर आपका, देखते हैं। अच्छा जी, तो अब वो इधर, अब इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, हालांकि इनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं है लेकिन फिर भी हम इन्हें पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल से खून ले जाने वाली नालियां हैं। पल्मोनरी इसलिए कहते हैं दीज आर एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने पार्ट्स हैं उसे पल्मोनरी कहा जाता है, ठीक है, मतलब पल्मोनरी सर्जरी, पल्मोनरी डिपार्टमेंट, पल्मोनोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह। पल्मोनॉल एक सिरप भी है खांसी का जो होता है, वो भी लंग्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। टेक अ साइड, मुझे स्क्रीनशॉट ले बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, बस बाकी सुनते जाएं साथ साथ अपना देखते भी जाएं बुक पे। The pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enter the lungs and the branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli. These then join together to form a venules which form pulmonary vein. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. ठीक है, ले थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूं मैं इसको। हमारे लंग्स से दो नालियां निकली, इधर दो इधर, जिनके पास क्या था जी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन के बगैर ब्लड था, ठीक है, एक इधर गई एक इधर गई, दोनों लंग्स में गई। लंग्स में सारा ये इस तरह का सिस्टम बनाया उन्होंने, जितनी हवा आई थी उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के ब्लड में शामिल किया, जितनी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको दोबारा एल्वेलाई में शामिल, वो बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब ब्लड में क्या होगा जी, ब्लड में शामिल हो गई ऑक्सीजन, अब वो ऑक्सीजन लेके ब्लड दोबारा वापस हार्ट के पास आ गया, इकट्ठा होगा दोबारा हार्ट के पास आ गया। अब हार्ट ने दोबारा इसे पंप करना है, पंप करेगा तो ये पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, सजदा करने से, सजदा जब आप करते हैं, जमीन, हमारा हार्ट जो है ना, ये सर हमारा ऊंचा है, दिल नीचे, सर ऊंचा है, हार्ट स्ट्रॉन्ग पंप है, बड़े जोर से पंप करता है, ब्लड ब्रेन तक पहुंचता है। जब हम सजदा करते हैं ना, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इस तरह से है, ठीक है। जब आप सजदा करते हैं, सर नीचे ले जाते हैं, तो दिल को पंप करने में बड़ी आसानी होती है। दिमाग के जितने भी अमराज हैं आपको याद नहीं होता, आपको टेंशन है, आपका सर दुखता है, आपको कोई भी हेडेक है, कोई मसला है, कोई चीज है, आई साइड वीक है, कान, तो आप जब सजदा करते हैं तमाम का तमाम ब्लड जहां तक नहीं पहुंचा होता नॉर्मल खड़े होने की कंडीशन में, जब आप सजदा करते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च प्रूव कर रही है, हमें इसे इस्लाम के तौर पर अडॉप्ट करना तो बड़ी अच्छी बात है, हम वो नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक रिसर्च में अपना फायदा देख के कर लेंगे, उसका स्वाब नहीं होगा आपको, ठीक है बेटा जी। ले जी, मेरा ख्याल है आज मेरे सामने से लैपटॉप उठा लिया, कैसा बच्चों को चैट नजर नहीं आ रहे थे, तो बड़े सुकून से लेक्चर दिया और बच्चे भी बड़े अच्छे से समझे हैं, मेरा ख्याल है, ठीक है, वेरी 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 वेल क्लियर। चले जी, थैंक यू बेटा जी। नैना
मैं थोड़ा सा हंस के दिखा दूंगा आपको वो वाला नहीं। योर टीचिंग वे इज वेरी वेरी गुड ओ वेरी ओ हो बस करो यार, क्या कर रहे हो। अभी आपका टेस्ट लेना है, फिर वेरी बैड हो जाएगा। चले जी, अच्छी बात है बेटा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें, तो ना हो तो ना पूछा करें, ठीक है। कि कमजोरी को अपना, बेटा अपनी बातें छोड़ो। खैर सर, ये एडिशनल डायग्राम ड्रा कर, बेटा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा होता हूँ सारी। आप कर दें तो वेल एंड गुड, ना करें तो मसला नहीं है। ये सुन्नत है, फर्ज वही है जो आपने भाइयों की बुक में जो है वो करनी करनी होती है। सही, सबकी जल्दी याद हो गया सजदा करने से। हाँ जी बिल्कुल, सबक जल्दी याद हो गया। तूबा शी डजंट मीन, अच्छा जी तूबा, वाह क्या बात की, बट ये डायलॉग मूवीज में सर क्लियर बहुत। चलेगी, अच्छी बात है बेटा। सर ये एडिशनल डायग्राम बेटा कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, ना करें तो गुनाह नहीं होगा आपको, मतलब नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। एडिशनल में ये तो है ही है, बड़ी आसान से मैंने आपको बता दी है। ये अब आपको समझाने के लिए कर लें तो इस तरह की बड़ी अच्छी बात है। वो भी इसी तरह ही है कि आपको जो हवा का एक्सचेंज है वो बताने के लिए, ठीक है। ग्राम आप बनाते हैं वो बनाने में इजी रहती है। बिल्कुल बेटा, आप उनको फोकस कर लिया करें, वो बना लिया करें। बायो तो आप, मैं कहता हूँ कि है ही डायग्राम का दूसरा नाम। आप डायग्राम बनाए, अब इस एक डायग्राम में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ते जाए बताते जाए, यहाँ से इधर आई है, इधर गई, इस पर बुन कर, ईच एंड एवरीथिंग सब क्लियर हो जाता है। तो मैसेंजर बेटा टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। मेरी बेगम कहती है आप जो है मोहम्मद अहमद को पकड़ते नहीं है, अपने बेटे को, उसे प्यार नहीं करते, उसे टाइम नहीं देते। अल्लाह तक एनिमेशन, एनिमेशन बेटा देखता हूँ मैं, कल दिखा दूंगा। चलो सर टेस्ट स्टार्ट, टेस्ट बेटा स्टार्ट करवाते हैं, जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। टेस्ट अभी आपका स्टार्ट हुआ चाहता है। चैप्टर बेटा मैं आपको शेड्यूल वगैरह बना के ना जरा बताता हूँ कि कब तक कंप्लीट होता है, क्या सिचुएशन। ये तो बेटा आपको मैं ये बता रहा था कि क्या ही अच्छा हो कि अगर आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर, मेरे सामने भी मेरे चैट ओपन होती है, बच्चों का पता होता है क्या कर रहे हैं। जब मैं कह दूंगा लेक्चर स्टार्ट, तो काइंड उसके बाद बोलना बंद कर दें। आपको हर लेक्चर पहले से 50 गुना ज्यादा अच्छा समझ आएगा, जितना ड्यूरिंग चैट बातचीत करते हैं। क्योंकि एक बात मैंने उधर जवाब देना है, एक मैंने इधर सोचना है मैंने क्या लिखना है, मैंने क्या बोलना है, दूसरे लम्हे फिर मैंने आपकी बात करनी है, फिर इधर सोचना है, फिर उधर बात करनी, तो वो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है और वो लेवल ऑफ लेक्चर और वो चीज डेवलप ही नहीं हो पाती जिस तरह आज डेवलपमेंट हुई थी ना। मतलब लेक्चर ईच एंड एवरीथिंग आपको बड़े अच्छे से कंपाइल करके समझाया है, बताया है। तो इस आज टाइम भी खत्म हो गया है, कुछ टेक्निकल इशू भी है, इंशाल्लाह कल टेस्ट करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।